नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए जागा के मॉक टेस्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 30 प्रश्न रखे गए हैं, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए जागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 1। पढ़िएगा इसको। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 12, 18, 20 या 24? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, 24। जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो आप लोग उसे यहाँ पर याद भी कर लें। ठीक है, तो पसलियों की संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर हमारे लिए आ चुका है 2 नंबर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में राजधानी, मुद्रा, इनसे दोस्तों आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछ लिए आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, ढाका, मॉस्को या मस्कट? तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों आप लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा। ठीक है, और लिखते जाइएगा दोस्तों कि आप जो है कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना स्कोर चेक करिएगा कि आपका स्कोर जो है वो 30 में से कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके लिए प्रश्न आ चुका है 3 नंबर। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या 60 वर्ष? दोस्तों, जब बात की जाएगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु की, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 62, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 62 वर्ष। और दोस्तों अगर यहीं पर होता कि उच्चतम न्यायालय होता तो होता आपका 65 वर्ष। ठीक है, तो इसमें ये भी आप लोग डिफरेंस को याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो 62 वर्ष है। और उच्चतम की बात की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका 65 वर्ष। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए प्रश्न नंबर 4 आ चुका है। ये हिस्ट्री से आपका प्रश्न है और यहाँ पर पूछा गया है मुग़ल बादशाह औरंगजेब का पिता कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब का पिता कौन था? शाहजहां। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। और देखिए यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर 5 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। संक्षिप्त शब्द PIL किसके लिए प्रयुक्त है? PIL आपके एग्जाम में फुल फॉर्म वगैरह भी आपसे पूछ ली आती हैं, तो आप लोग इनको भी देखेंगे। और यहाँ पर आपसे कहा गया है PIL, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट और क्या लिखा हुआ है? लिटिगेशन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। और इसको यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर आपका यहाँ पर क्या कह रहा है? भारत में प्रथम मेट्रो रेल कहाँ प्रारंभ हुई? भारत में प्रथम मेट्रो रेल कहाँ प्रारंभ हुई? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या नई दिल्ली में? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, कोलकाता में प्रथम मेट्रो रेल आरंभ हुई थी, तो बी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए है 7 नंबर। पढ़िएगा इसको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गोवा के निकट, लक्षद्वीप टापुओं के पास? आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 8 नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो ये थे सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सिखों के 10वें गुरु। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 9। अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपी कलम को नहीं निकाला है तो आप लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और सवालों को लगाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा।
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9 को। करा 51 से 100 तक की समस्त पूर्ण संख्याओं का योग क्या है। तो आप लोग इसको कैसे लगाएंगे आगे देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, कि हमारा ये सवाल कैसे लगेगा। देखिए 51 से 100 तक की पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि 51 से आपका जो 100 तक की संख्या है कितनी है, बताइए कितनी संख्या आपकी हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा आपकी संख्या यहाँ पर है, देखिए 51 से लेकर 100 तक आपकी संख्या कितनी 50 होंगी ना। 50 संख्या आपकी क्या होंगी, टोटल संख्या आपकी होंगी, मतलब n कितना आपका होगा 50 होगा ना। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपका होता है SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये दोस्तों आपका क्या होता है, ये आपका होता है फार्मूला योग निकालने वाला। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग n की जगह रखेंगे 50 बटा में कर देंगे 2 इंटू, देखिए लिखा हुआ है 2a, 2 इंटू a कितना होगा प्रथम संख्या, प्रथम कितना मतलब कितना 51, तो a का होगा आपका 51, ठीक है, प्लस n-1 तो 50 से 1 गया 49 गुणा d कितना आपका होगा, तो d आपका डिफरेंस इनमें कितना देखिए 51 52 53, तो इसमें 1 का होगा डिफरेंस। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 1 2 आपका जाएगा 25 बार, आपका आएगा 25। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर होगा 25 इंटू आपका यहाँ पर कितना बनेगा 51 दूना 102 और प्लस का आपका बनेगा कितना 49। और इसको आप देखेंगे आपका बनेगा 25 इंटू 9 2 11 का 1 हाथ से लगा 1 5 1, इतना आपका बना। आगे देखिए 25 1 25 का 5 हाथ से लगा 2, 25 5 125 2 127 का 7 हाथ से लगा 12, 25 1 25 और 12 कितना हुआ 37। आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया है, ऑप्शन नंबर बी वाला आ गया है 3775 आपका क्या होगा समस्त पूर्ण संख्याओं का योग यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस सवाल को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीद कर 3 रुपये में 5 बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। 1 रुपये में 2 नींबू खरीद कर और 3 रुपये में 5 बेचता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा आप कैसे लगाएंगे, आप लिख लेंगे नींबू और आप लिख लेंगे इनका मूल्य, ठीक है। अब देखिए कह रहा 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, तो 2 नींबू 1 रुपये में, 2 नींबू कितने में 1 रुपये में खरीदता है। और कह रहा है क्या देखिए खरीदता है, इसका मतलब ये CP आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आपसे कह रहा है 3 रुपये में 5 बेचता है, मतलब 5 नींबू और 3 रुपये में क्या करता है ये सेल करता है, मतलब बेचता है। दोस्तों ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप करना क्या पड़ेगा आपको दोस्तों, ये देखिए ये आपका SP है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो आपके नींबू हैं इनकी संख्या आपको करनी पड़ेगी समान। तो आप कैसे करेंगे, नींबू की संख्या समान करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर भी 10 जाएगा। तो आपको ऊपर तो करना है 5 से गुणा, नीचे आपको करना है 2 से गुणा। तो आपका ये मूल्य जो है CP कितना आपका बनेगा, ये आपका बनेगा दोस्तों कितना 5 1 कितना बनेगा 5 बनेगा ये वाला। और CP आपका दोस्तों यहाँ पर SP कितना बन जाएगा, ठीक है। तो आपका SP कितना बनेगा 3 दूना 6, तो आपका SP कितना बनेगा, SP आपका बनेगा 6। अब दोस्तों आप बताइएगा आप कोई चीज़ 5 रुपये की खरीद कर 6 रुपये की बेच देते हैं तो आपको यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे ये, आप सभी को फार्मूला पता होता है, क्या होता है आपका फार्मूला होता है यहाँ पर देखिएगा आपका होता है क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का आपको हो रहा है 5 के 6 वैसे मतलब 1 का फ़ायदा हो रहा है ना। तो 1 कितने पर 5 पर गुणा कर देंगे किससे 100 से, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मुझे यहाँ पर टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये सवाल लगाने का तरीका पता है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप परीक्षा में आराम से बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। 5 1 5 और 5 दूना 10, आपका कितना आ गया 20%। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 20% आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इसके बाद समझेंगे प्रश्न नंबर 10 के बाद आपका कौन सा नंबर है 11 नंबर, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर सवाल नंबर 11 को पढ़ना यहाँ पर है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्या करें आपसे आए 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही एक ट्रेन एक 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार कर लेती है, उस ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए आपको दोस्तों देखा है कि प्लेटफार्म की लंबाई तो आपको देखी 600 मीटर, आपको ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है। और जब आपको ट्रेन की लंबाई ना दे रखी हो तो आप मान लेंगे
कि माना ट्रेन की लंबाई है x, ठीक है। फिर दोस्तों आपको एक सूत्र पता है क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ये दोस्तों क्या होता है, आपका होता है सूत्र। देखिए दूरी क्या होती है, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई में आप लोग प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ लेते हैं, ठीक है। और जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई को ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी दूरी जो होगी कितनी हो जाएगी, हमारी दूरी होगी ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, मतलब x + 600, ये हमारी हो जाएगी दूरी। और बराबर आपका है चाल गुणा समय। चाल कितनी है रेलगाड़ी के, 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो आपका चाल हो जाएगी 30। समय कितना है, समय लगता है 30 सेकेंड में पार करती है, समय लगता है 30 सेकेंड का। दोस्तों सभी यहाँ पर जितनी बातें हैं सभी आपके मीटर और सेकेंड में है, तो हम सवाल को इस टाइप से लगा लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में होती तो उसको चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपका सब सही है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर बना x + 600 आपका बराबर कितना हुआ, 3 × 3 = 9, 00 900 हुआ। आप x का मान निकालेंगे कितना आपका आएगा, 900 माइनस का 600, कितना आपका बचेगा दोस्तों, 300। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या निकल आ चुका, यहाँ पर आ गया ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद 12 नंबर सवाल को। अब आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर 12 को समझिएगा। आपका सवाल नंबर 12 यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं तथा लघुत्तम समापवर्त LCM 2400 है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। 3 संख्याएं हैं 3:4:5 के अनुपात में हैं, हम यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 3 संख्या आपके 3:4:5 के अनुपात में हैं। आपको संख्या नहीं पता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपसे कह रहा है कि LCM आपको पता है 2400 है, आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर HCF मान लेंगे। मासा आपने मान लिया, कितना आपने मान लिया, आपने मान लिया x है। अब दोस्तों अगर इसका मासा x होगा तो आपकी संख्याएं कितनी कितनी हो जाएंगी बताइएगा। मासा क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है। तो पहली संख्या आपकी होगी 3x, दूसरी 4x, तीसरी 5x। इस प्रकार से आपके तीनों हो जाएंगी क्या, संख्याएं हो जाएंगी। बताइए इतना क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। हमारी संख्या इतनी हो गई। हमसे कहा लघुत्तम समापवर्त 2400 है। लघुत्तम समापवर्त का मतलब लासा। अगर हम इन संख्याओं का निकालें LCM तो कितना होगा, LCM कितना होगा। पहली बात तो जो सभी में कॉमन हो उसको निकालते हैं। तो कॉमन कितना यहाँ पर है, सभी में कॉमन आपको मिलेगा x। फिर आपका बचा है कितना, 3 × 4 × 5। तो आपका LCM इतना हो जाएगा ना। अगर आप ये बात को समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सवाल तो बहुत आसान हो गया है। आपका LCM अगर इतना हो गया है तो आपसे करा LCM आपका है कितना, 2400। तो इसका मतलब ये हुआ कि x × 3 × 4 × 5 जो आपका LCM है, इसकी वैल्यू आपको रखी है कितनी है, 2400। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 × 60, आपका हो गया 60x कितना आपका हो गया, बराबर 2400 हो गया। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, आपका हुआ 40। x कितना हुआ, 40। आपसे कहा HCF कितना होगा। देखिए x का मान है HCF, x का कितना आ गया, 40। तो आप समझ जाइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा और पहले खुद से इस सवाल को देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल सिंपल है, भाषा थोड़ी बड़ी लिखी हुई है, तो पहले आप लोग सवाल को खुद से लगाइएगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 4:5 के अनुपात में है। यदि 10 और लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाएं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए बॉयज़ और गर्ल, इनकी संख्या का आपको अनुपात रखा है 4:5। यहाँ दोस्तों लिख लेंगे बॉय और गर्ल, और संख्या में अनुपात कितना है, 4 अनुपात आपका कितना है, 5 है। कह रहा है यदि 10 और लड़के कक्षा में शामिल हैं, लड़के कितने बढ़ जाएं, लड़के बढ़ जाएं 10। तो आपसे कह रहा है कि तो यह अनुपात 6:5 आता है, यह अनुपात 6:5 आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा लड़कों की संख्या बढ़ रही है, लड़कियों के बारे में कहीं पर चर्चा नहीं की है, ठीक है। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि लड़कियों की संख्या जितनी पहले थी उतनी आज भी है। तो इसका मतलब लड़कियाँ बराबर हैं, लड़कों की संख्या में सिर्फ 2 की वृद्धि हो रही है। दिख रहा है आपको, 4 से 6 मतलब 2 की वृद्धि हो रही है। मतलब है कि 2 की वैल्यू आपकी है 10, तो 1 की कितनी होगी, 1 की होगी 5। आपसे कहा गया कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, 5। 1 की वैल्यू 5,
तो दोस्तों आप 5 के निकालेंगे कितनी आपकी आएगी, 5 25, तो आपका दोस्तों 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, संख्या कितनी होगी, 25। इसके बाद हम समझेंगे प्रश्न नंबर 13 के बाद आपका कौन सा है, 14 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 14 आपके सामने है और आपको यहाँ पर समझना है इसके लिए करेक्ट आंसर को। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे सवालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ऐसे सवालों को आपको अच्छी तरीके से सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा सवाल आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से वह उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका पुत्र उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए, एक व्यक्ति है वो एक कार्य को 5 दिन में करता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, मान एक मैन, ठीक है, एक मैन आदमी है, कितना करता है, 5 दिन में करता है काम। आपसे कह रहा अपने पुत्र की सहायता से, मतलब मैन और प्लस उसका कौन, सन, पुत्र, दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3 दिन में काम पूरा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको निकाल देना है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आप कितना आएगा, आपका आएगा 15। देखिए अब क्या होता है, 5 3 15 होता है, 53 15 होता है। तो देखिए आपका टोटल वर्क की बात करें कितना आपका होगा, इतना होगा ना। और वर्क के बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी होगी कितनी, 3 और 5। अब यहाँ पर बात को समझिएगा। अब दोस्तों आपको बात को ये समझना है कि देखिए मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, बताइए कितनी है। तो आपने यहाँ पर निकाली कितनी है, यहाँ पर 3 आ गई। ठीक है, 3। और दोस्तों अगर हम बात करें सन की एफिशिएंसी कितनी है, पुत्र की, तो कितनी होगी, टोटल 5 है ना, टोटल 5 है। तो 5 में से 3 को आप माइनस कर दीजिए, आपका आएगा कितना, 2। तो पुत्र की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और आदमी कितनी है, 3 है। आपसे कहा उसका पुत्र जो है उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए आपको समय निकालना है ना, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है फार्मूला। तो काम कितना, काम तो 15 है, एफिशिएंसी कितनी लगेगी, लड़का करेगा ना, तो लड़के की एफिशिएंसी कितनी, 2, तो इतने दिन में लगेंगे। ठीक है, इतने दिन लगेंगे उसको। तो 2 7 14, 1/2 दिन, तो 7 सही 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7 सही 1/2 दिन जो है, इतने दिनों में लड़का जो है काम को कर लेगा। तो आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। यहाँ पर आप लोग सवाल को समझेंगे। सवाल आपसे कहना क्या चाहता है, सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के निम्न सेट में कौन सा सेट आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में कौन सा है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए आपकी संख्याएं सब में सेम है, 9/11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सब में है। ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि जो तीनों संख्या आपकी लिखी हुई हैं इनका आरोही क्रम कौन सा है। तो हम पहले वाले को उठाएंगे और इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास फुल पावर है, आप कैसे भी चेक कर लीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा जैसे हो वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ पर दोस्तों क्या करने वाला हूँ, इसका अगर डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस सेम नहीं आएगा। 9 2 11 और 7 1 8, तो इसमें 9 2 1 का वाला तो बेकार हो गया। ठीक है, तो हम लॉजिक वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमारा लॉजिक यहाँ पर कौन सा लगेगा, देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं 9/11 को इस यहाँ पर काट लूँगा। ठीक है, देखिए 11 1 इसको अलग देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिएगा 9/11, अब देखिए 11 से काटेंगे। ठीक है, लगाएंगे पॉइंट बढ़ा 0, 90 हो गया ना, 11 8 88, कितना बचा 2, 20 हो गया, 11 1 11, अब इतना हो गया, इसको 2 लेते इतना। ठीक है, तो आपका इतना आ गया यहाँ पर। फिर दोस्तों लिखेंगे आप लोग कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 7/11, 7/8। ठीक है, 8 इसको काटेंगे, 8 की काटी लगाएंगे, पॉइंट बढ़ा 0 हो गया 70, 8 8 64, कितना बचा 6 हो गया 60, 60 हो गया, 8 7 56, आपका हो गया दोस्तों पॉइंट 87, इतना हो गया। आगे देखेंगे इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका कौन सा वाला है, 5/7 वाला। तो इसको लिखते हैं 5/7। ठीक है, इसको काटते हैं, देखिएगा 7 से काटिए, लगाएंगे पॉइंट बढ़ाया 0 हो गया, 70 हो गया, मतलब 50 हो गया, 7 7 49, तो इसका हो गया 0.7। अब दोस्तों आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया आरोही क्रम में है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा वाला है 0.7 वाला, फिर कौन सा, फिर 0.81 वाला, फिर 0.87 वाला। तो पहले 0.7 वाला कौन सा है, 5/7 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आगे देखिए, आगे आपका कौन सा आएगा, 0.81 वाला, मतलब 9/11 वाला। 9/11 वाला कहाँ पर है, 9/11 वाला आपका यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं है, तो आपका ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत आपका हो गया, और ये आपका सी वाला सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर 16 को। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल देखेंगे। ठीक है,
आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया था, ठीक है, कि कोण निकालना, तो आप सभी को कोण निकालना आना चाहिए। इस सवाल को दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है, आपको पता भी होगा, आप लोग इस सवाल को अपने आप भी लगा सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है आपका, होता है 11/2m माइनस 30h। थीटा निकालने का आपका होता है क्या फार्मूला होता है, बराबर 11/2 m का मतलब मिनट, और मिनट कितना 15, तो 15 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 30h। 30h कितना, h आपका है 5, तो 30 गुणा 5 आप यहाँ पर कर देंगे। जी हाँ, हमारा इतना बिल्कुल सही हो गया है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे इसके बाद 15 की 11 में गुणा करेंगे, 15 का 5 हाथ लगा 1, 15 15 1 16, 165/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। माइनस का कितना आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो 30 पंचे कितना होता है 150, ठीक है, इतना आपका होगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी दोस्तों। यहाँ पर अगर आप एक काम करें, कोई समस्या नहीं होगी आपको, क्या करें, चलिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है, या इसको काट लें, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको। देखिए 2 से काटे, 2 1 2, देखिए 2 8 16, 2 दूना 4, बचा 1.5। आपका क्या दोस्तों कितना हो गया, 82.5 माइनस का आपका हुआ 150, कितना हुआ, माइनस का 82.5 माइनस का 150। दोस्तों यहाँ पर आप करना क्या, आपको यहाँ पर दोस्तों 150 से आप क्या करना है, आपको 82.5 को माइनस करना है। कितना आपका आएगा, 5.9 से 2 गया 7, और यहाँ पर देखिए 14 से 8 गया 6, आपका आ गया है 67.5, वो भी माइनस का आ गया। देखिए दोस्तों बात को समझिए यहाँ पर, ठीक है, कौन आपका इतना निकला गया। अब दोस्तों आपका आया माइनस का है, चाहे दोस्तों आपका माइनस का है चाहे आपका प्लस का है, मैंने क्या कहा आपसे, चाहे आपका माइनस का है चाहे आपका प्लस का है, आपका जो आएगा वही करेक्ट होगा। तो आपका आया 67.5, तो मतलब 67.5 मतलब 67 सही 1/2, तो आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। क्या करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए हो चुका है 70 नंबर, यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को पहले रोकिएगा और पहले खुद से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। रीजनिंग में क्या होता है कि आपको अपने आप माइंड को चलाना है, ठीक है, अपने आप आपको समझना है कि यहाँ पर आपका कौन सा लॉजिक लगा होगा। तो आप लोग पहले लगाइएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका 17 12 25 11 13 4, तो 19 16 आपको बताना क्या आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें हम लोग, ठीक है, अगर हम क्या करें 17 माइनस करें 12, कितना बचेगा 5, और अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो आपका 25 बन जाएगा, जो कि बिल्कुल आपको यहाँ पर दे भी रखा है। आगे देखिए 11 और 13 अंतर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दें आपका 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखिए कितना अंतर इसका है 3, और 3 का स्क्वायर कर दें तो आपका आएगा कितना 9, तो 9 वाला आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 9। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 17 के बाद आपके लिए आ चुका है 18 नंबर, इसको आप लोग देखिएगा। तो इसके लिए भी आपको वीडियो को रोकना है और पहले खुद से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपका यहाँ पर कौन सा वाला सही हो रहा है, फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सवाल लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा डायरेक्ट उत्तर किस में से आएगा। तो इसके लिए उठाना पड़ेगा हमें ऑप्शन नंबर बी वाले को। आपका है 70, लिखेंगे 70, आपका है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग लगा कितना 2, प्लस, प्लस का अर्थ है घटाना 4, फिर भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे, तो गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, और गुणा 6 है तो गुणा का अर्थ है जोड़ना 6। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके यहाँ पर संख्या वही लिखी, यहाँ पर वही लिखी, यहाँ पर वही लिखी, यहाँ पर वही लिखी, तो आप किसी को भी हल कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 70 और भाग लगा 2/2 कर देंगे, तो आपका यहाँ पर दोस्तों कितना बना, यहाँ पर तो आपका ये वाला हो गया 35, ये तो 35 आपका हो गया, ठीक है, माइनस 4 पंचे कितना हुआ, ये हो गया 20, प्लस का 6, 35 से 20 गया 15, प्लस का 6 कितना आपका होगा 21 बनेगा, तो 21 करेक्ट होगा। ऑप्शन की बात करेंगे आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है, 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको 18 के बाद समझना है 19 नंबर को, ठीक है। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझेंगे तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है, कि ऐसा सवाल हमारा कैसा लगेगा। वेन आरेख वाला आपका सवाल है 19 नंबर, और यहाँ पर आपका कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। सूर्य, ऊर्जा, प्रकाश। देखिए सूर्य से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है, और सूर्य से हमें प्रकाश भी मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इस बीच वाले को आप मान लेंगे सूर्य, और एक तरफ आपकी ऊर्जा, एक तरफ आपका प्रकाश, ठीक है। तो सूर्य से आपको प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो आपका बी करेक्ट हुआ इसका।
फिर दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे, 19 के बाद आपका आएगा 20 नंबर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना है इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर भी हम लोग कि इसके लिए लॉजिक आपका कौन सा रहेगा। 365, 364, 355, ठीक। तो इस प्रकार आपको लिखा हुआ लिखेंगे 365 लिखा हुआ है, 364, 355, 330, 281, आगे बता दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ से यहाँ पर आए कितना किया, यहाँ पर दोस्तों इनका माइनस का 1 किया है। यहाँ से यहाँ पर आए कितना किया है, तो 64 से 55 को माइनस करेंगे, आपका आएगा -9। फिर यहाँ से यहाँ पर आप देखिएगा तो 5 से 0 गया 5, 5 से 3 गया 2, 25 आया कम किया। यहाँ से यहाँ पर देखिएगा 10 से 1 गया 9 और 2, 12 से 8 गया 4, 49 माइनस किया। यहाँ पर हमें देखना है, अगर आप देखें तो आपको पता है दोस्तों कि 1 होता है 1 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर। अब की बार कितना आएगा 9 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सभी आपके विषम संख्या यहाँ पर चल रही हैं। 9 का स्क्वायर होगा कितना 81, तो आप 81 को करेंगे माइनस, आपका बचेगा सिर्फ 200। तो बस आप लोग समझ गए होंगे, आपका बी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 20 नंबर का आपका बी करेक्ट होगा, 21 मतलब 200, ठीक है, सही है। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए कौन सा है, 21 नंबर। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, आपके सामने प्रश्न आ चुका है और अब देखिएगा आप लोग। कह रहा है NLO आपका है, RPS आपका है, VTW आपको यहाँ पर बताना है इसके लिए क्या आपका करेक्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। आपका है NLO आपका है, इसके लिए क्या है यहाँ पर आपका है RPS, आपको देखना है VTM क्या है W, ठीक है, W यहाँ पर आपको देखना है। दोस्तों सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इनका नंबर लिख लेंगे, ठीक है। नंबर लिखेंगे आप लोग, इनका N होता है 14 पर, L होता है 12 पर, O होता है 15 पर। यहाँ पर देखिए R होता है 18 पर, P होता है 16 पर, S होता है 19 पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका B होता है 22 पर, V होता है 20 पर होता है, T और होता है 23 पर। यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे 14 से 2 गया 12 और यहाँ से यहाँ पर देखेंगे 12, 3, 15, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर भी आपका माइनस का 2 किया गया है, यहाँ पर देखिए प्लस का 3 किया गया है। इसी तरह आपका यहाँ पर भी प्लस का यहाँ पर 2 किया गया है, माइनस का 2, ठीक है। माइनस का आपका यहाँ पर 2 किया गया है और प्लस का यहाँ पर कितना किया गया है, प्लस का यहाँ पर 3 किया गया है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि आपको यहाँ पर माइनस का 2 होना चाहिए, यहाँ पर आपका प्लस का 3 होना चाहिए। किसमें किसमें है, एक्स आपका होता है 24 पर, बी आपका होता है 22 पर और वाई होता है आपका 25 पर। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखें सही से तो 24 से यहाँ पर अगर दोस्तों 2 कम होगा वो कितना आपका होगा 22, और 22 में आपका अगर यहाँ पर 3 ऐड होगा कितना आपका होगा 25। और सब में हमारा लॉजिक भी यही था, तो यहाँ पर भी हमारा लॉजिक जो है वो यही रहने वाला है। और अगर यही रहेगा तो हमारा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है 22 नंबर को, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएँ मुड़ते हैं, फिर दाएँ मुड़ते हैं, फिर बाएँ मुड़ते हैं। यह बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, हम सीधे कहाँ जा रहे हैं, पूरब की ओर जाते हैं, चले गए पूरब की ओर, ठीक है। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। अब यहाँ से दाएं मुड़ेंगे कितने बजे जाएंगे, दाएं इसका मतलब नीचे मुड़ेंगे तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए फिर दाएं मुड़ते हैं, अब फिर से दाएं मुड़ना है, मतलब फिर से हमें दाएं मुड़ जाना है, इस तरफ जाना है, ठीक है। आगे देखिए फिर बाएँ मुड़ते हैं, अब मुड़ना है बाएँ, तो अब बाएँ आपका होगा नीचे की तरफ, तो आपको जाना है नीचे की तरफ बाएँ। यह बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, बताइए कौन दिशा, नीचे वाली दिशा कौन सी होगी, ये वाली कौन सी होती है, दक्षिण। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, कि अब दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। आगे इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। इसको यहाँ पर समझना है हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा, इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको काउंटिंग कर देनी है, ठीक है। काउंटिंग का मतलब गिन लेना है आपको पहले। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो 16 का मतलब आपका 3 3 का नहीं बनेगा, और 3 3 का जब ना बने तो आप 4 4 का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मतलब इस प्रकार से आप अलग अलग करेंगे 4 को, तो आपका 4 बार यहाँ ये होगा अलग, ये आपका अलग होगा, ये आपका अलग होगा।
इस प्रकार, ठीक है। अगर 15 होता तो 3 3 कर लेते, ठीक है। और यहाँ पर 16 हो रहा है, मतलब 16 हो रहा है, 4 4 कर लिया आपने। अब आप यहाँ पर बात को समझ जाइएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दोस्तों समझना क्या है, देखिएगा यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका है कितना ए, आपका यहाँ पर देखिए ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, 2 बार ए लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका कितना बार, 3 बार ए है। यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर भी आपका बी है। आप देखिए नंबर 3 पर आपका यहाँ पर बी है, नंबर 3 पर आपका यहाँ पर बी है, नंबर 3 पर आपका यहाँ पर बी है। सब में नंबर 3 पर आपका बी आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका नंबर बी आएगा नंबर 2 पर। और फिर दोस्तों आप देखें तो स्टार्टिंग में आपका यहाँ पर डबल ए है, तो स्टार्टिंग में आपका डबल ए आएगा। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में आपका डबल ए आएगा, और यहाँ पर भी आपका स्टार्टिंग में डबल ए हो गया, और लास्ट में अभी आपका ए हो गया। तो कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि आपका बंदा है ए बी ए। अब अगर आपने ये वाला चूज किया है तो बिल्कुल से आपका है ए वाला करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आप सभी को ये लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 24 को, ठीक है। इसको देखिएगा क्या करा है। करा है कि बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, अपने मित्र से कहा। एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है। कौन कहता है, आदमी कहता है। और इशारा किस तरफ, लड़की की ओर इशारा करते हुए, और किससे कहता है, मित्र से। तो मित्र से कहेगा तो मित्र से मेरे को मतलब नहीं, ठीक है, उसको बताता है। लेकिन इशारा करता है लड़की की तरफ, तो इसका मतलब कुछ संबंध बताएगा। क्या बता रहा है कि वह आदमी क्या बताता है कि वह मतलब वह लड़की जो है वो मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता मतलब इसके पिता, और इनकी पत्नी, पिता की कौन, पत्नी। अब आप यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, पिता की पत्नी, इसका मतलब आदमी की ये कौन होगी, माँ होगी ना। अब आगे समझिए, पत्नी के इकलौते पुत्र, पत्नी के इकलौते पुत्र। देखिए आदमी की माँ है ये पत्नी, और इसका अगर इकलौते पुत्र की बात करेंगे तो खुद ये आदमी स्वयं होगा। कौन होगा, ये आदमी होगा ना। और कराया कि मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री, मतलब इस आदमी की कौन है, ये पुत्री है। कि पुत्री का मतलब इस आदमी की पुत्री है। आपसे कहा गया वह आदमी, वह लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, वह लड़की उस आदमी की पुत्री है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हुआ यहाँ पर। अब आप सभी की ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका बी वाला राइट होगा, ठीक है, पुत्री। इसके बाद हमें बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हम चलते हैं इसके बाद 24 के बाद कौन सा आएगा हमारा, 25 नंबर। यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आपका लिखा है मेजरमेंट। पहला देखेंगे MAS, देखिए M यहाँ पर है, A यहाँ पर है, S यहाँ पर है, और TER। जी हाँ, ये वाला आपका बन सकता है। और आपसे ये कहा गया है बनाया जा सकता है, तो कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका सिंपल सवाल था, ये तो आपसे लग जाता, तो ये आपका हो गया ए वाला। आगे देखेंगे इसके बाद 26 नंबर आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब आपके लिए काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सवाल नंबर 26 को यहाँ पर देखिएगा और अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब आप लोग कॉपी पर लिखते जाइएगा कि 26 का कौन सा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इसको देखिएगा, ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ, मैं से जूम नहीं हो रहा है। अब देखिए आप लोग 27 नंबर आपके सामने है, इसको आप देखिएगा। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका लगेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, पूरा करना है इसको है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ये लाइन सीधी आएगी आपके यहाँ पर, फिर आपकी लाइन थोड़ी ऊपर जाएगी इस प्रकार से, और आपकी यहाँ से ज्वाइंट होगा, इस प्रकार से हो जाएगा ना। और इसके बाद आपको करना, आपको यहाँ से ज्वाइंट करना है इस प्रकार से, फिर आपको इसको ज्वाइंट करना है, इसको ज्वाइंट करना है, इतना आपका बनेगा। और इस प्रकार से आपका इतना हो जाएगा, इतना, ठीक है। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ऑप्शन को देखिए किसमें आपका है, तो या तो इसमें है या तो इसमें है, इनमें से एक में है आपका। और इस प्रकार से आपका यहाँ पर गोला वाला बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा होगा, आप यहाँ पर ये आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सी वाला है, ठीक है, सी वाला है आपका, डी वाला नहीं होगा, क्योंकि डी वाले में यहाँ पर इधर ये तो है नहीं, तो ये गलत हो गया, आपका सी करेक्ट होगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप समझिएगा 28 नंबर, और इसमें आप देखिए, ठीक है। इसको रोकिएगा पहले आप लोग, और पहले खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा इसका आपका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये गोला था, आपका यहाँ पर था, कहाँ पर चला गया, नीचे चला गया, और ये वाइट था आपका ब्लैक हो गया।
तो आप बिल्कुल इस साइड में जाएंगे, आपका ये वाला चतुर्भुज आपका बना हुआ है, ये आपका आएगा नीचे और इसके अंदर लाइनें हैं तो आपकी लाइनें खत्म हो जाएंगी। तो लाइनें खत्म हो जाएंगी तो आपका देखिए यहाँ पर आपका नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो आपके ये तो दोनों गलत हो गए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका यहाँ पर है, यहाँ पर इस साइड में है, तो ये भी नहीं सही है। और दोस्तों आप देखेंगे, आप देखिए आपका ये सी है, यहाँ पर भी सी है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक ये वाला है, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ गोले में आपका मतलब चतुर्भुज में आपका फ़र्क है, आपका एक में इस साइड में, एक में इस साइड में। तो आपका ए वाला करेक्ट हुआ, ठीक है, ए वाला, ठीक है। था तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पर, तो आपका ए करेक्ट हुआ यहाँ पर भी। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने चारों में कट लगा दिया क्योंकि दोस्तों इसमें पहले से एक में सही लगा हुआ था, इसलिए अब आप यहाँ पर दोस्तों समझ जाएंगे कि इसके लिए आपका कौन सा हो सकता है। तो आपको बताना है इसका आंसर हमें, और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इस वाले का आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कमेंट बॉक्स में। फिर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 30 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है मिरर इमेज। इस प्रकार से आपका रखा है दर्पण, तो आपको दर्पण से इधर कैसा दिखेगा। तो अगर दर्पण में इस साइड में है तो आपका ये वाला इस साइड में आएगा, इस वाली साइड में, ठीक है, और इस प्रकार से इधर अलग होगा। तो आप समझिएगा दर्पण से आपका क्या होता है, आपकी साइड चेंज होगी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखें, इसको ये वाला इस साइड में नहीं होगा ना, तो इस साइड में यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। फिर आपके बचे सिर्फ 2, और 2 में दोस्तों आप देखेंगे तो आपका ये वाला जो आपकी लाइन है, ये वाली ऊपर है, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग यहाँ पर नीचे हो गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर पूरे 30 प्रश्न रागा के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, तो आप लोग PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा।